हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग अगेन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नए डिस्कशन के साथ फिर से मैं हाजिर हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे। कस्टमर्स जिस भी ब्रांड में जाते हैं उनका एक ही शिकायत रहता है कि हमने क्लेम लिया और मेरा पूरा काम नहीं हुआ। मोस्ट जो कंप्लेंट्स के लिस्ट में है वो यही है। जब भी बॉडी शॉप से कॉलिंग जाती है तो कस्टमर्स का कहना होता है कि हमने तो इंश्योरेंस लिया लेकिन हमारा काम नहीं हुआ पूरा। उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई काम कैसे पूरा निकाल लेना है कस्टमर्स के लिए। और जो भी व्यूअर्स लर्नर्स हैं वो देखें कि भाई किस टेक्निक से कस्टमर्स के सारे जो स्क्रैचेज हैं, सारे डेंट हैं, कैसे उसको क्लियर करा जाए। देखिए, जो इंश्योरेंस कंपनी अप्रूवल देती है, जो पास करती है, वो नॉर्म पे करती है। एक नॉर्म है जो IRDA का बना हुआ है कि एक घटना में जितनी डैमेज आपकी गाड़ी हुई है वो आपको क्लेम में मिल पाएगा। ठीक है, तो एक घटना में वो कंसिस्टेंट स्टेटमेंट होना चाहिए। जो स्टेटमेंट लिखाया जाता है क्लेम करते समय, या आप टोल फ्री पे भी क्लेम करेंगे, बहुत सारे कस्टमर करते हैं, तो वहाँ पूछा जाता है कि सर आपकी गाड़ी की दुर्घटना कैसे हुई। तो कस्टमर्स डिफरेंट डिफरेंट जो भी उसका घटना हुआ रहता है वो बताते हैं। जैसे मान लेते हैं इस गाड़ी में मान लेते हैं इस गाड़ी में कस्टमर से पूछा गया कि सर आपकी गाड़ी की दुर्घटना कैसी हुई। तो कस्टमर ने लिखा कि भाई कुत्ता आके टकरा गया आगे। ठीक, अब देखिए कुत्ता टकराया, ठीक है, कंसिस्टेंट है, बम्पर नीचे से फटा है। और फिर वो बम्पर में अनदर टाइम एक स्क्रैच है, ऊपर से देख पा रहे होंगे, ये स्क्रैच है अनदर टाइम, देखिए। और कस्टमर का डिमांड ये भी है, क्या कंसिस्टेंट है, कुत्ता टकराने से बम्पर फटेगा और यहाँ दरवाजा आके डेंट हो जाएगा। बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करें। कस्टमर को खुद ही पता रहता है कि हमारा अलग अलग टाइम एक्सीडेंट है। बहुत सारे कस्टमर्स का कहना होता है कि हमने गाड़ी खरीदा और जीरो डेप इंश्योरेंस लिया और हमको कहा गया कि अभी आप चलाइए, सीखिए बढ़िया से, ठुक जाएगा ज़्यादा दायां बायां तो आप एक बार क्लेम में दे दीजिएगा, पूरा मिल जाएगा क्योंकि आपने जीरो डेप लिया है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है और गलत गाइडलाइन है। क्लेम एक घटना में जो डैमेज हुई है वही मिलेगी। अब इसी पे अगर देखते हैं, क्योंकि कुत्ता टकराया, आगे बम्पर मिल गया। अगला टाइम इनका पॉल या दीवार किसी से रगड़ाया होगा। ये जो पोर्शन देख रहे हैं, पॉल या दीवार किसी से रगड़ाया होगा, कस्टमर बेटर जान रहे हैं। कुत्ता टकराने से ये फटा। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ये तो दे दिया, गौर करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी ये बम्पर इसको अलाउ कर दिया, ओके, बट इसको रिजेक्ट कर दिया और फोटो भी ले लिया। फोटो तो चारों साइड का इंश्योरेंस कंपनी लेगी ना, तो फोटो ले लिया। अब कस्टमर क्या करते हैं, क्योंकि ये मिला, कस्टमर एग्री हो जाते हैं, चलिए बहुत टाइम लगा दिया इंश्योरेंस कंपनी ने पास करने में, चलिए करते हैं, मैनेज करते हैं, अगले बार क्लेम ले लेंगे। अरे अगले बार सर फिर से ये फोटो में दिखेगा। जब अगले बार वे डोर का क्लेम करेंगे ना तो एकदम नहीं देगा। एक बार जो रिजेक्ट हो गई वो अगले बार नहीं देगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग डैमेज बताएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, ऑनलाइन फोटो स्टोर्ड होती है। जब अगला क्लेम करेंगे तो फिर प्रीवियस फोटो इंश्योरेंस कंपनी को देखना होता है, तभी क्लेम प्रोसेस होगा। जब प्रीवियस फोटो देखेंगे तो ये डोर को उसको क्या दिखाएगा, ये डोर दिखाएगा उसको एग्जिस्टिंग डैमेज, एग्जिस्टिंग में, ये मतलब कभी पास नहीं करेगा। मेरी बात को समझ गए होंगे। एक घटना, एक दुर्घटना का ही क्लेम मिलता है। अगर आपका एक घटना में गाड़ी रोल ओवर, खाई से पलटी हो गई, पूरी गाड़ी को मिलेगी। बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं हमारे दोस्त का तो इतना मेजर एक्सीडेंट हो गया, पूरा गाड़ी नया पेंट करके दिया। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी देगी, एक घटना का क्लेम देगी। वो एक घटना में उसकी गाड़ी पलटी हो गई तो बिल्कुल देगी। और इंश्योरेंस कंपनी एक मतलब समझिए, ये जस्टिफाइड स्टेटमेंट के तहत ही वो बच पाती है। एक गाड़ी मेजर गाड़ी होता है, काफ़ी उसमें कॉस्ट जाता है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक का बिल बन जाता है। और इंश्योरेंस कस्टमर प्रीमियम कितना देते हैं, 15,000 17,000 25,000 जैसा गाड़ी होता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बस इसी पे बच पाती है कि आपका एक घटना का ये डैमेज नहीं है, उसी में इंश्योरेंस कंपनी कम करके देती है। नहीं तो सारे गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, और अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरे स्क्रैचलेस गाड़ियों को करने लगे तो इंश्योरेंस कंपनी रहेगी ही नहीं। आप खुद ही समझिए, कोई भी गाड़ी हो, मारुति हुंडई
कोई भी गाड़ी हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, फुल बॉडी पेंट का अगर बात करा जाए तो वो 50,000 से ऊपर का खर्चा जाता है, कम नहीं जाता है। ठीक है। और इस सेगमेंट की प्रीमियम जो होती है 15, 17, 18 हज़ार की होती है। तो साल में तो हर कस्टमर चाहेगा कि भाई अपना गाड़ी का फुल पेंट करवा ले। समझ रहे मेरी बात को? तो करना ये होता है, पूरी गाड़ी का क्लेम लेने के लिए या अपनी गाड़ी को स्क्रैच लेस रखने के लिए करना ये होता है, कस्टमर से, बहुत अच्छे कस्टमर हमारे थे, मैंने पूछा सर कि ये कब लगा था, तो कस्टमर बोले कि भाई ये पहला बार लगा, फर्स्ट टाइम ये लगा। लेकिन क्या है कि हल्का दबा हुआ है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ कि आगे डॉग टकरा गया, कुत्ता टकरा गया आगे। अब क्योंकि ये फट गया ना पोर्शन, देखिए क्रैक फटा हुआ है बम्पर, तो कस्टमर को लगा कि भाई ये फटा हुआ गाड़ी में आगे बम्पर फटा हुआ क्यों चलाऊं। अब जब मैं क्लेम में दे ही रहा हूं तो हमारा दोनों पास हो जाए। मेरी बात, इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्लियर हो जाएगा कि आखिर इंश्योरेंस कंपनी क्यों काटती है और क्या करना चाहिए कि हमको पूरा मिल जाए। अब कस्टमर दोनों को क्लेम कर दिया, फोटो चारों साइड हो गई, इसको पास कर दिया, ये देखिए इसको पास कर दिया और इसको क्रॉस कर दिया। अब अगले बार कस्टमर, क्योंकि ये नया हो गया, ये देखिए ये नया हो गया, और कस्टमर अगले बार फिर से क्लेम करेंगे, तो ये एग्जिस्टिंग में आएगा, ये जो है वो एग्जिस्टिंग में आएगा, तो ये नहीं मिल पाएगा। पता ये चला कि ये कभी नहीं मिल पाएगा इंश्योरेंस में, आपको एक बार रिजेक्ट हो गया तो कभी नहीं मिल पाएगा। करना क्या है कि आपका गाड़ी, देखिए जितनी भी ब्रांड है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मारुति हो, हुंडई हो, या जो भी टॉप ब्रांड है, टोयोटा हो, ये सब क्या करा है कि अगर डीलरशिप से पॉलिसी है, ध्यान से सुने, अगर डीलरशिप से पॉलिसी लिया गया हो तो वो अनलिमिटेड क्लेम देगी। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर आपने आईसीआई का पॉलिसी इस गाड़ी में कराया है, बाहर एजेंट के थ्रू कराया है, या कोई भी पार्टिकुलर कंपनी का, ठीक है, 1-2 कंपनी है जो अनलिमिटेड देती है, बट मैं मैक्सिमम 20-22 कंपनी का बता रहा हूँ। अगर आप बाहर एजेंट से पॉलिसी कराते हैं तो वो लिमिट करता है कि 2 टाइम ही जीरो डेप का क्लेम हम देंगे, बाकी क्लेम देंगे जब जब घटना हुई हो देंगे, लेकिन 2 ही बार वो जीरो डेप का बेनिफिट आपको देगा। जीरो डेप आप समझ रहे होंगे, जिसमें 1000 कस्टमर को लगना होता है, और कंज्यूमेबल लिया है तो कंज्यूमेबल भी नहीं लगना होता है, बाकी सब इंश्योरेंस देगी। ठीक है। तो कहना यह है कि आप अगर जिस ब्रांड की गाड़ी रखें उस डीलरशिप में आप पॉलिसी कराएं, और जब दुर्घटना हो आप क्लेम ले लें, जैसे चोट लगे आप क्लेम ले लें। जैसे इसी पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कस्टमर का कहना था ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सीडेंट हो गया, ये नहीं कहना था, तो कस्टमर ये जब क्लेम लिए होते तो ये तो फोटो में नहीं आता ना, ये तो फ्रेश था उस समय, ये था फ्रेश, तो ये क्लियर हो जाता। अब जब कुत्ता टकराया, एक क्लेम यहाँ हो गया, जब कुत्ता टकराया तब इसका आप क्लेम ले लेते हैं, जब कुत्ता टकराया तब इसका क्लेम ले लेते हैं, तो वो भी क्लियर, ये भी क्लियर। फिर अगले बार मान लीजिए कभी पॉल से टकरा गया तो उसका भी आप क्लेम ले लेते हैं, मान लेते हैं वही गाड़ी, ये दूसरी गाड़ी है। अब मान लीजिए इधर पॉल से टकरा गया राइट डोर में, अब अगले बार इसका क्लेम ले लेते हैं, क्योंकि ये तो क्लेम, एक क्लेम हो गया यहाँ, देखिए ध्यान से, एक क्लेम यहाँ हो गया, दूसरा क्लेम यहाँ हो गया, दोनों पास हो गया, एक अलग बार लिए, ठीक है, अलग अलग घटना के केस में बता रहा हूँ, और ये तीसरा बार ये भी पास हो गया। क्या आपके गाड़ी में स्क्रैच बचा? क्या नहीं बचा। अब चौथा बार भी कहीं टक्कर लगे वो भी पास हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, एक घटना का एक क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देती है, दायां या बायां, एक साइड या एल शेप, कुछ भी ये सब टर्म नहीं होता है, आपका एक जस्टिफाइड स्टेटमेंट हो, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देगी। हाँ, सवाल ये उठता है क्या दोनों साइड एक्सीडेंट में नहीं लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, और वो दिखेगा भी कि ये दोनों साइड एक बार में लगा है या नहीं लगा, वो आप ही डिसाइड कर लेंगे देख करके। अगर आपको यकीन है कि दोनों घटना एक बार में लग गया है तो इंश्योरेंस कंपनी 100% देगी। ऐसा कभी भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती कि जस्टिफाइड घटना को इंश्योरेंस कंपनी अलाउ ना करे, करती है। मेरी बात क्लियर हो गई होगी कि जब जब आपको डैमेज हो तब तब आप क्लेम ले लें, डीलरशिप की पॉलिसी में अनलिमिटेड जीरो डेप का बेनिफिट मिल पाता है, ठीक है, और डीलरशिप से पॉलिसी जरूर कराएं।
मेरा ये कहना है, जिस भी ब्रांड की गाड़ी रखे हैं उस डीलरशिप से आप पॉलिसी कराएंगे तो अनलिमिटेड क्लेम का बेनिफिट आपको मिल पाएगा। समझ गए? तो उसमें अनलिमिटेड क्लेम जब मिल पा रहा है तो आप अनलिमिटेड क्लेम ले सकते हैं और अपनी गाड़ी को स्क्रैच लेस रख सकते हैं 1 बाय 1 क्लेम लेकर के। ये नहीं कि 2 बार 3 बार की घटना हुई, एक बार हमने दिया फिर से एक बार उसी केस पे आता हूँ, ये एक बार अप्लाई किया और क्योंकि ये कुत्ता से टकराया है, ये जो कंसिस्टेंट नहीं हो रहा है कि कुत्ता से टकरा के ऐसा डैमेज होगा, तो एक कट गया और दोनों का फोटो हो गया। अगले बार आप क्लेम लेंगे तो भाई ये फिर कट जाएगा एग्जिस्टिंग डैमेज की वजह से। और सेपरेट क्लेम लेंगे जब आपका पॉल से लगा तब ले लेते हैं, ये क्लियर हो गया, और अगला बार कुत्ता का डैमेज हुआ तो ये लेनी है, तो ये तो फ्रेश था। समझ गए मेरी बात को? मतलब छोटे छोटे क्लेम आप ले सकते हैं क्योंकि आपने, इंश्योरेंस कंपनी कभी मना नहीं करती, आपने प्रीमियम भरा है, आप क्लेम लीजिए। अनलिमिटेड क्लेम है डीलरशिप की पॉलिसी पे। बाहर से पॉलिसी कराने से बचें। बाहर की पॉलिसी में प्रीमियम कम इसी वजह से होती है क्योंकि वो रिस्क कम कवर करते हैं। वो ओनली 2 बार जीरो डेप कवर करेंगे तो डेफिनेटली रिस्क कवर करेंगे ना। जो इस ब्रांड का आप मान लीजिए प्रोडक्ट ही खरीदते हैं, काफ़ी ब्रांडेड खरीदते हैं, वो वारंटी क्यों देती है? क्योंकि वो महंगे बेचते भी हैं, इसलिए वारंटी देती है। बात क्लियर हो रही होगी। देखिए फिर इसको थोड़ा सा, इसको भी देख लीजिए। कस्टमर का देखिए ये डैमेज लग रहा है, बहुत वियर टियर, बहुत बार डैमेज हुआ है। ये बम्पर देखिए कहीं सटा है कुछ, एक बार गाय टकरा गया। अब कस्टमर को लग रहा है कि भाई ये बहुत पचक गया है, तो अब क्लेम ले लेते हैं। चलिए ये पोर्शन फिर भी क्योंकि गाय टकराया है तो यहाँ से यहाँ तक पुराना नया मिला के कंसिस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। फिर लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगला व्यू, क्योंकि कस्टमर आ गया है वर्कशॉप में, अब उनको ये भी चाहिए, ये भी स्क्रैचलेस होना चाहिए। डैमेज कैसे हुआ है? गाय टकराया है, आप डिसाइड कीजिए गाय टकराने से ये डैमेज हो गया, क्या ये डैमेज गाय टकराने से हुआ है? बिल्कुल नहीं हो सकता। समझे? अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? ये डैमेज को काट देगी और फिर अगला बार कस्टमर क्लेम लेना चाहेंगे तो ये क्या करेंगे इंश्योरेंस कंपनी? ये एग्जिस्टिंग डैमेज दिखा करके इसको फिर से काट देंगे, मतलब ये कभी नहीं देंगे। तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पहले ये लगा था फर्स्ट में, ठीक है। अगर ये फ्रेश वो करा लेते हैं तो ये तो फ्रेश रहता ना, और वो क्लेम ले लेते हैं तो इनका फ्रेश का फ्रेश रह जाता। और भी देखिए डैमेज और दिखाते हैं, ये देखिए बम्पर में स्क्रू कर लिया है, देखिए बम्पर में स्क्रू मारा हुआ है, ये भी क्लेम चाहिए। यहाँ भी है, यहाँ भी हल्का डेंट है, वियर टियर डैमेज है, ये भी चाहिए एक बार में। कैसे पॉसिबल है आप ही बताइए? गाय से टकराया है आगे फ्रंट लेफ्ट में और सारी गाड़ी पूरी नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, मैंने पहले बता दिया कि जब आपका ठोकर लगे, मान लीजिए वो ये पहला बार लगा तो इसको ले लेते तो एटलीस्ट ये फ्रेश रहता, और वो गाय तो बाद में टकराया ना, वो भी फ्रेश था, तो आपको ये मिल जाता इजली, ये इजली मिल जाता, ये भी इजली मिल जाता उसी समय। ये एक साथ का डैमेज हो सकता है, ठीक है, ये भी उस समय मिल गया रहता। और अब गाय टकराई है तो गाय वाला क्लेम ले लेते हैं, ये भी मिल जाता आपको। समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर देखते हैं, देखिए लेफ्ट व्यू, ये भी कस्टमर को चाहिए। ये सब जो डैमेज मैं दिखा रहा हूँ इस गाड़ी में, ये i10 गाड़ी है, इसको कहते हैं मल्टी डैमेज। मल्टी डैमेज इंश्योरेंस कंपनी अलाउ नहीं करती है, इसका एक ही कंसिस्टेंट डैमेज है, वो क्या है? आगे बाई और गाय टकरा गया, यही एक कंसिस्टेंट है इस क्लेम में। इंश्योरेंस कंपनी इस क्लेम में इसको केवल यही पास करेगी, यही यही ये पास करेगी, ये पोर्शन। समझ रहे हैं? थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ये पोर्शन इसको पास करेगा, बाकी सब काट देगा, और वो कभी भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगा क्योंकि बार बार वो एग्जिस्टिंग डैमेज में आ जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से काफ़ी मैटर क्लियर हुआ होगा और आप क्लेम के प्रोसीजर को समझ गए होंगे। और क्योंकि आप डीलरशिप से इंश्योरेंस लेते हैं तो अगेन एंड अगेन क्लेम कर सकते हैं, जब घटना लगे तब क्लेम कर लीजिए, ठीक है, आपकी गाड़ी हमेशा फ्रेश रहेगी। थैंक यू।